ग्रेट डिप्रेशन का नाम दिया गया है। मन्नू माणिक के पूरे में चलती थी, उसको कहते थे ब्लैक कोबरा। को बैर नहीं, मेरे को बुल बनना है, मार्केट को हमेशा ऊपर लेके जाना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, ठीक है दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी एक नई और वीडियो में। जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी उस पर आपने बहुत सारा प्यार दिया, तो आपके लिए हम एक और नई वीडियो लेके आ गए हैं। तो जैसे कि हम शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, तो शेयर मार्केट है जो आजकल सबकी सुर्खियों पे है, सबकी जुबां पे है कि हाँ यार पैसा लगाएंगे शेयर मार्केट में, बहुत ज़्यादा पैसा कि हम निकाल सकते हैं, या हमको अमीर बनना है तो शेयर मार्केट में। तो हर आदमी ऐसे यार शेयर मार्केट में नहीं हो सकता। तो पहले मैं आपको करीब 100 साल या 90 ईयर्स पहले की बातें बताता हूँ। जो शेयर मार्केट में सबसे पहला कि लॉस आया था, जैसे गिरावट होती है, तो सबसे पहले जो आया था ये 1929 में आया था। तो इसको इसको नाम दिया गया था, द ग्रेट डिप्रेशन का नाम दिया गया था। तो वहाँ से ही शेयर मार्केट को इसको रिकवरी करने के लिए है ना 25 साल लग गई थी कि शेयर मार्केट की जो रिकवरी हुई वही 25 साल में हुई। तो उसके बाद थोड़ा ठीक ठाक हुआ, और ये फिर तो हमारा देश भी आज़ाद हो गया था। तो हमारा जो देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद जो कि हमारा आज़ाद भारत का जो पहला कि उसे कहते हैं आज़ाद भारत का पहला सबसे बड़ा स्कैम, तो वो हुआ था हमारा 1970 के अंदर। तो 1970 में जो एक कंपनी थी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, तो इसको हरिदास मुद्रा स्कैम भी कहा जाता है। तो ये स्कैम हुए थे थोड़े बहुत। फिर उसके बाद हमारे बारी आ जाती है मन्नू माणिक। तो हमने थंबनेल में भी लगाया था कि मन्नू माणिक और अरशद मेहता की पूरी स्टोरी का हम वो बताएंगे। तो मन्नू माणिक, तो तब तक अरशद मेहता नहीं आया था ग्राउंड में। तो पहले मैं आपको बेसिक चीज़ बता देता हूँ। तो आजकल तो आप किसी भी ऐप पे जाके वो कर लोगे कि डायरेक्ट उसके होते हैं, तो डायरेक्ट रुपये लगा दोगे, वहाँ से आपको कमीशन वगैरह जो भी है मिल जाएगी, आपकी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट मिल जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले होती थी रिंग्स होती थी, जैसे कि यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता था, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज होता था। तो ये फेमस स्टॉक एक्सचेंज बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो रिंग्स होती थी, वहाँ पे रिंग्स लगती थी। जैसे दोपहर में अगर 12 बजे लगी है तो ये 2:30 बजे तक लगेगी, ऐसे लगती थी रिंग्स। और जो यहाँ पे जाते थे ना उनको कहा जाता था जोबर्स। तो जोबर्स होते थे वो चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के ऐसे कहते थे कि ये बेच लो, ये खरीद लो, ये बेच लो, वो खरीद लो। तो ऐसे जोबर्स करते थे। तो आजकल भी आप देखोगे तो जो पहले के लोग हैं, तो जो पहले से जो शेयर मार्केट में है, तो उनकी आवाज़ देखना फटी फटी या ऐसी कुछ आएगी। तो यार अगर आप दिन में अगर 2-3 घंटे ऐसे चिल्ला रहे हो, लगातार चिल्ला रहे हो, तो ऐसे ही हो जाता है, गले खराब भी हो जाता है। तो वहाँ पे अगर जैसे अरशद मेहता था, तो वहाँ पे अरशद मेहता की अभी एंट्री नहीं हुई थी, पहले हो गई थी धीरू भाई अंबानी की। तो धीरू भाई अंबानी जैसे आप जानते होगे रिलायंस के नाम से, बट वो पहले रिलायंस में नहीं थे, पहले वो टेक्सटाइल्स में थे। तो टेक्सटाइल में उन्होंने स्टार्ट किया। तो उनकी जो कि उनका स्टार्टअप हुआ, तो वो जैसे ये कि मन्नू माणिक था। तो मन्नू माणिक को पता लग गया कि कोई नया उठ रहा है मेरे से ऊपर। मन्नू माणिक के पूरे में चलती थी, उसको कहते थे ब्लैक कोबरा, ऐसे पूरा नाम इसका है, मन्नू माणिक मुद्रा। तो इसकी पूरे मार्केट में चलती थी। जैसे वहाँ पे होता था ना कि रिंग्स में कि एक हाथ हिलाते ही ऐसे सब चुप हो जाते थे। तो लास्ट में आता था कि ये रेट है, वो रेट है, जो भी रेट है, तो लास्ट में आके ऐसे हाथ कर देता था ना, तो सभी चुप हो जाते थे। अगर ऊपर गया तो ऊपर, नहीं तो नीचे गया तो नीचे। आपको 2 गैंग्स बताता हूँ। एक तो होती है कि कि बुल, एक तो बुल होती है, एक बैर होती है। तो बैर गैंग अलग होती है। एक बुल, जो बैर गैंग होती है वो सींग दे के नीचे कि नीचे डालती है बाजार को, घसीटती है नीचे। और जो बुल होती है तो वो ऊपर उठाती है सींगों से अपने तो जैसे बुल तो अरशद मेहता की, पहले मैं बता देता हूँ, अरशद मेहता हमेशा चाहता था मेरे को बैर नहीं, मेरे को बुल बनना है, मार्केट को हमेशा ऊपर लेके जाना है। तो 21 लाख शेयर्स थे, कंपनी थी उसकी, इसने धीरू भाई अंबानी ने 21 लाख शेयर्स, इसका भी दिमाग तो यार धीरू भाई अंबानी का भी अच्छा था। तो इसने 21 लाख शेयर्स खरीदे और उसको पता नहीं चलने दिया, कि बार बार से खरीदवाए, वो बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, बट वो जो रेट था वो यहीं पे स्टैंड चलता है, ऊपर जाता है, नीचे होता है, ऐसे ही वहाँ पे स्टे हो गया था। तो मन्नू माणिक ने भी यहाँ पे हार मान लेती है।
फिर यहाँ पे जो मन्नू माणिक का था सबसे बड़ा चैलेंजर आता है हर्षद मेहता। तो यहाँ पे पूरी स्टोरी उसके बारे में ही है। दी हर्षद मेहता मैंने पहले आपको जो बता दिया है वो मतलब कि यार बेसिक्स तो पता होना चाहिए। तो हर्षद मेहता थे, तो हर्षद मेहता का जो उनके पिता का नाम था वो था शांतिलाल मेहता, उनकी वाइफ का नाम था ज्योति मेहता। और जो उनके जो लड़के हैं अभी भी हैं, शायद वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, पता नहीं कौन सी में पढ़ते हैं, उनका था अतुर हर्षद मेहता। और उनका फादर का बता दिया, उनकी मदर का था रसीला मैन था, और उनके भाई का तो अश्विन नाम था। तो जैसे अरशद मेहता की सोच भी यार अच्छी थी। तो यहाँ पे फिर धीरू भाई अंबानी की रिस्क चलती है, बट जो धीरू भाई अंबानी थे वो मन्नू माणिक से भी मतलब ऐसे नहीं थे कि वो मन्नू माणिक तो यार उनकी चलती थी। जैसे उन्होंने 21 लाख शेयर्स खरीदे उसने, मतलब धीरू भाई अंबानी ने। और जैसे पहले ऐसे होता था कि आपको शेयर मार्केट में जाना है तो आपको लाइसेंस, जैसे मन्नू माणिक की जैसे बनना है तो आपको लाइसेंस चाहिए थे। एक लाइसेंस, जब ये बात है करीब 70s की बात है, तो आपको एक लाइसेंस के लिए 2 करोड़ रुपए देने पड़ते थे। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइसेंस आपको पता है किसके पास है? मन्नू माणिक के पास 25 लाइसेंस थे यहाँ के। तो देख लो कि 1 करोड़, 2 करोड़ का बनता है तो 25 लगा लो आप कितने के बनते हो। तो इसकी RKD और RJ ऐसी कुछ गैंग्स थी मन्नू माणिक की। तो इन्होंने जैसे वहाँ पे स्टार्ट हुआ तो एंट्री हो जाती है अरशद मेहता की। तो अरशद मेहता की एंट्री होती है तो उनका मतलब कि फर्स्ट वो, मतलब मैं आपको अब बताता हूँ कि जैसे वो पहले तो कहाँ के थे, वो थे गुजरात के रायपुर से आए थे। तो रायपुर से वो स्मार्ट थे और मतलब रूटलेस भी थे, इतने नहीं थे कि शायर थे। वो सीरीज में दिखाते हैं ना 1992 में, वो जैसे कि शायरी देते हैं या ऐसे नहीं, ऐसे नहीं थे, बट स्मार्ट बहुत थे और रूटलेस भी थे थोड़े बहुत। तो वो आते हैं तो जैसे मतलब कि वो ऊपर स्टॉक मार्केट में वो झेल चुके थे और वो बहुत ऊपर आ गए थे, मतलब कि जो मन्नू माणिक था उसके बराबर लेवल में आ गए थे। तो उनकी जो पहली फाइट होती है वो होती है एक इंडोर शेयर होता है, इंडोर शेयर। तो इसकी जो मैंने बताई आपकी RKD और RJ गैंग थी मन्नू माणिक की। तो इसमें मतलब 2 गैंग्स होती थी पहले, एक तो गुजरात होती थी और एक मारवाड़ी। तो मारवाड़ी की तरफ से तो मन्नू माणिक था और गुजरात की तरफ से कोई नहीं था। तो वो गुजरात के लोग सोचते थे, मतलब जो भी शेयर्स में रुपए लगाते थे वो सोचते थे हमारा कोई मसीहा है। तो उस मसीहा के रूप में अरशद मेहता आ गया था। तो अरशद मेहता जैसे स्कोर ये था कि 0 और 10 था ना, जैसे मारवाड़ी का 10 था और उनका गुजरात का 0 था। तो अरशद मेहता की एंट्री हुई और इन्होंने कर दिया 9 से 10 कर दिया था। फिर हम आगे आ जाते हैं इनकी, मतलब कि एक ACC था। तो इन्होंने अपने बर्थडे पे बोला था कि बर्थडे पार्टी थी बढ़िया मस्त चल रही थी। तो इन्होंने बर्थडे पे बोला था कि जो ये ACC 300 पे है मैं इसको अगले बर्थडे पे 10,000 पे लेके जाऊंगा। तो मतलब उनकी बातें मानी और जैसे कि वो सभी ने खरीद लिए स्टॉक में। तो वो 10,000 गया भी था। बट जैसे होता नहीं कि वो कई लोग सोचते हैं कि 90% ने तो भाई 10,000 पे जाते हैं बेच दिया था उसको। बट कई लोग सोचते हैं कि यार और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, 10% बच गए। तो लोग कहते हैं कि फ्रॉड है, वो है वो है। तो यार हर्षद मेहता ने तो ऐसा कुछ भी कहा नहीं था कि ये अब 10,000 से 90,000 भी जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो बट उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। बट जो लॉस में गए वो लॉस में गए, और जो जिन्होंने उस पर विश्वास किया था वो, जैसे वो चलते फिरते भी अगर जा रहे हैं तो वो कहते थे कि यार ये मूंगफली या, और वो जैसे कि उसका जो नाम का पहला अक्षर भी होता था ना किसी कंपनी का, तो उस पर लोग रुपए लगाते थे। तो बहुत ऐसा क्रेज़ था कि जैसे आज तो शाहरुख खान आते हैं तो उसके बर्थडे पे जैसे भीड़ लगती है ना, तो पहले हर्षद मेहता जाता था ना तो ऐसी 3 गुना भीड़ लग जाती थी। तो ये जब हो गया था तो इसके बाद इसने मतलब कि बैंक से मतलब वो लेता था रुपए वगैरह, तो ये तो सभी करते हैं। बट ये थोड़ा खुले में आ गया था कि सभी लोग इसके ऊपर मतलब कि ऐसे आ गए थे कि यही है, इसके पीछे लगेंगे तो भाई हमें वो मिलेगी TRP वगैरह जो भी है। तो इसके जो मतलब पहले ऐसे कहते हैं कि जो रिपोर्टर है उसको रुपए खिलाए गए थे, बट ऐसा कुछ नहीं था। और पता भी नहीं होगा यार। जैसे यार ऐसे तो अगर एक आदमी अगर उसके पीछे कोई लगता ही नहीं, इतने लोग सभी लोग एक साथ आकर वो हो जाते हैं उस पर, तो एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो, तो उस पर विश्वास करते हैं, उनकी बातें मानते हैं। लास्ट में जब इनका स्कैम ये पकड़ा जाता है तो, बट ऐसा स्कैम मैं आपको बताता हूँ कि जो ये स्कैम था वो कहते हैं कि 500 करोड़ इन्होंने SBI में बिना स्क्रिप्ट के सिक्योरिटीज़ के ऐसे ले लिए थे। तो इन्होंने, वो कहते हैं कि फिर इन्होंने जमा भी करवा दिए थे, फिर भी 6 करोड़ रह गए थे, ऐसा कुछ नहीं था। पहले ही 626 करोड़ रुपए पहले ही जमा करवा दिए थे, तो ऐसा अफवाह था। बट इनके मतलब पीछे लग गए थे तो इनको यार ऐसा करना पड़ा। तो इनकी जो पहली इनकम टैक्स की रेड हुई थी वो हुई थी 1989 के अंदर।
तो इनका जो आपका हाउस पता होगा, इन्होंने लेक्सिस भी खरीदी थी, वो भी शायद 45 लाख की थी, इतने की थी। बट इनका जो घर था ना वो था 15,000 स्क्वायर फीट का। जब यार जो वहाँ पे मुंबई में अगर यार को घर लेगा तो आज भी उस ज़मीन का अगर आप पता करोगे तो उसका रेट तो यार बहुत हाई मिलेगा। बट इनका जो ये घर था, और इन पे यार इतने केसेस हो गए थे कि इनको कितने साल लग गए थे। इनके केस, इनकी वाइफ और जो इनके घर वाले थे अश्विन, जो वो अभी तक भी 2016 तक भी इनके केस लड़े गए। जो मतलब कि मैंने बताया था ना, इनकी जो फाइट हुई थी पहली वाली जो इंडोर शेयर पे हुई थी, उसके अंदर मन्नू माणिक को अपने, उसके पास 25 लाइसेंस है ना, उसको 21 लाइसेंस बेचने पड़ गए थे, इतनी मतलब वो हो गई थी। बट उसने फिर रिकवर भी कर लिया था। बट रिकवरी का तो क्या होता है, मतलब कि हर्षद मेहता ने उसको इतनी टक्कर दी थी और वो पहले से जमा हुआ आदमी था, बट उसको भी इतनी अच्छी टक्कर दी थी। तो वैसे ही है यार हर्षद मेहता। और भाई हर्षद मेहता की जो डेथ हुई थी वो हुई थी 31 दिसंबर 2001 में हो गई थी। और इसकी डेथ के बारे में मैं बताता हूँ आपको। जो इसकी डेथ पता है आपको कैसे हुई थी? जैसे कि आप वहाँ पे ये इसको हार्ट का पेशेंट था ये, तो यहाँ पे जैसे सामने वाली सेल में यहाँ पे ये हर्षद मेहता है, तो यहाँ पे अश्विन था। इसके भाई ये दोनों आमने सामने सेल में रहते थे। तो इनको मतलब हार्ट का पेशेंट है तो यार वो गोली वगैरह दवाई वगैरह देते थे। तो इनकी वाइफ ने पहले ही भिजवा रखी थी कि वहाँ पे अगर कोई दिक्कत हो तो इनको दवाई दे देना। बट जब शाम को इनकी डेथ हुई उससे पहले वहाँ पे फोर्स बहुत कम थी। तो यार मुझे तो लगता है कि ये साजिश वगैरह जो भी थी, तो बट इनका वहीं पे देहांत हो गया था। तो 31 दिसंबर को मर गए थे, मतलब कि नई साल वाले दिन। तो फिर भाई इनकी जो कंपनी थी वो उसका नाम शायद ग्रोमोर था, उसका नाम ग्रोमोर था। और लास्ट में जब इनके जो एडवोकेट होते हैं उन्होंने बताया था कि ये हर्षद मेहता स्कैम नहीं है, ये था पीवी नरसिम्हा राव स्कैम। तो हमारी वीडियो को इसी तरह आप लाइक कर लें यार। तो हमने इतनी मेहनत से आपके लिए मतलब स्क्रिप्ट वगैरह भी लिखी थी वीडियो के लिए मैंने, तो इसके लिए यार वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी आपको या कमेंट कर दो किस पे बनानी है, तो आपके लिए मज़ेदार वीडियोज़ मैं बना के लेके आऊँगा, ठीक है।